मैं जम्मू हूँ और मैं जम्मू की आवाम। इस शोरगुल में मेरी आवाज़ दब सी गई है। क्या जम्मू की आवाज़ सुनेगा कोई? मेरी बहुत सी परेशानियाँ हैं, बहुत सी समस्याएं हैं। कोशिश कर रहा हूँ अपनी समस्याएं, परेशानियाँ प्रशासन तक पहुँचाने की, आवाम की आवाज़ के माध्यम से। नमस्कार, स्वागत आप सभी का दी न्यूज़ नाउ में और मैं हूँ अर्षा वासुदेव। आवाम की आवाज़ प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। इस प्रोग्राम में हम बार बार जनता के बीच जाते हैं और जनता के बीच जाने का मकसद सिर्फ इतना रहता है कि जनता की समस्याएं हम सुने, जनता की आवाज़ हम सरकार तक पहुंचाएं, उनकी समस्याओं का हल उन्हें दें। और फिर एक बार आ चुके हैं हम जनता के बीच और जनता से एक सवाल हमने रखा जनता के समक्ष, क्योंकि बहुत से लोगों की हमें इस चीज़ पर एक क्वेश्चन पुट किया गया और बहुत से लोगों ने अपनी समस्याएं भी बताई। लोगों की समस्या ये थी कि ई चलानिंग का प्रोसेस जो स्टार्ट हुआ है हमारे जम्मू कश्मीर में, और अभी जम्मू की बात करें तो लोगों ने कहा कि ई चलानिंग की जा रही है, सरकार का अहम कदम है, हम सराहना करते हैं, पर अगर प्रोसेस पूरे अच्छे तरीके से हो तब सराहनीय कहें। पर यहाँ पे बिना ट्रैफिक रूल तोड़े ही चालान जो है कर दिया जाता है और फ़ोन में व्हाट्सएप पे चालान जो है आ जाता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ मिसयूज़ है। इसी बात पे चर्चा करने के लिए, लोगों की उनकी आवाज़ सरकार तक पहुंचाने के लिए, लोगों की समस्या जानने के लिए हम आ चुके हैं जनता के बीच और चलते हैं जनता से, करते हैं बात और उनसे जानते हैं क्या है उनका कहना ई चलानिंग के ऊपर। मेरा नाम राजकुमार। सर, ई चलानिंग के बारे में आपने भी सुना होगा, ई चलानिंग आजकल की जा रही है, पर बहुत से लोग जो है, जनता जो है प्रश्न खड़ा कर रही है कि भाई ई चलानिंग का जो प्रोसेस है वो कुछ सही तरीके से नहीं हो रहा और बिना ट्रैफिक रूल तोड़े ही उनका ई चलान कर दिया जाता है और चलान उनके व्हाट्सएप पे आ जाता है। क्या आपको लगता है कि मिसयूज़ किया जा रहा है बीच में? देखिए, ऐसा है कि कोई भी चीज़, जो भी रूल एक्ट सामने आता है, बनता है, तो वो उसका मकसद यही होता है कि इसका कुछ फ़ायदा पहुँचे जनरल पब्लिक को। लेकिन सो फार अदर एस्पेक्ट इज कंसर्न, इम्प्लीमेंटेशन जहाँ होती है वहाँ देखा जाता है कि मिस यूज़ हो जाते हैं इन रूल्स के, इनके जो प्रोसीजरल पार्ट है उसमें खामियां आती हैं। तो अब ये सुनने में आया है जैसे कि कुछ लोग बिल्कुल ठीक ठाक चल रहे होते हैं, ट्रैफिक का कोई उल्लंघन भी नहीं करते, लेकिन उनके मतलब वो ई चलानिंग हो जाती है। तो इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड इन एनी वे, ये नहीं होना चाहिए। या तो इसको प्रॉपरली ढंग से किया जाए, अदरवाइज दिस इज शेयर नॉनसेंस, इसको बंद कर देना चाहिए, नहीं होना चाहिए। सरकार से क्या कहना चाहेंगे सर? सरकार से यही कहना चाहेंगे कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ई चलानिंग के। जब एक आदमी ठीक भी चल रहा है तो उसका चालान हो जाता है, तो ये नहीं होनी चाहिए ई चलानिंग। जबकि फिज़िकली पुलिस ऑफिसर जो ट्रैफिक के हैं वो वहाँ होते हैं, दे कैन डू इट वेरी इन अ नाइस वे। सर, आपको ऐसा लगता है कि ई चलानिंग से पहले अवेयरनेस होती, लोगों को बताया जाता और फिर ये प्रोसेस चलता तो बेहतरीन तरीके से होता? एग्जैक्टली, ये जो आप कहते हैं अवेयरनेस का। और मैं आपको बताऊं कि आज से 10-20 साल पहले एक दो बार जो हमने देखा भी, तो बहुत हाई अप्स, इवन अप टू द लेवल ऑफ DIG एंड IG, ये लोग सड़कों के किनारे बैठ के पूरा इसका अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते थे। उससे जनरल पब्लिक को भी मतलब कुछ पता चलता था, ट्रैफिक नॉर्म्स क्या है, ट्रैफिक रूल्स क्या होने चाहिए, क्या अडॉप्ट करने चाहिए। तो फिर एक चीज़ जो मैं इसके साथ और जोड़ना चाहूँगा कि आप ये देखिए कि अवेयरनेस तो अपनी जगह एक जगह की बात रही, जो लाइसेंसिंग अथॉरिटीज़ हैं, जो ड्राइविंग लाइसेंस देते हैं, आपको पता है, मैं बोलना नहीं चाहूँगा कि वहाँ पे किस तरीक़ा से लाइसेंस मिल जाते हैं। वहाँ पे तो चेक है नहीं। तो अगर कोई बच्चा या बच्ची गलत चला भी रहा है, एक तरफ तो उसकी अवेयरनेस नहीं है, दिस इज़ वन पॉइंट। सेकेंडली, जो लाइसेंसिंग अथॉरिटीज़ हैं वो सभी दुनिया जानती है कैसे लाइसेंस मिल जाते हैं, तो बेसिकली उनको बेसिक नॉर्म्स का पता ही नहीं। तो अगर कोई गलती करता भी है
यू आर लिसनिंग टू मी। अगर कोई उसमें गलती करता भी है तो वो इतना कसूरवार मैं इंडिविजुअल तौर पे अपने तौर पे उसको नहीं समझता, क्योंकि उसको लाइसेंस भी किस तरीके से मिला है सब जानते हैं। तो दिस शुड नॉट बी। तो आई विल स्ट्रांगली अपील टू द गवर्नमेंट दैट प्लीज़ डोंट डू इट, इट इज़ इनजस्टिस। आगे आप देखिए इक़्तिसादी हालात क्या हैं देश के, लोगों के पास पैसे नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट इतनी है, और छोटे छोटे बच्चे या बच्चियों से आप इस तरह ही चलानिंग करेंगे तो ये कहाँ गाड़ियाँ चलेंगी, और इक़्तिसादी तौर पे इकनॉमिकली ये और चोट पहुँचेगी। मेरा अरुण शर्मा। सर, ई चलानी का आपने भी नाम सुना होगा। ये नाम चर्चाओं पे है और चर्चाएं बहुत ज़्यादा बटोर रहा है, और वहीं पे कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने हमें ये कहा कि ये चलानी का सिर्फ और सिर्फ मिस यूज़ किया जा रहा है। आपका क्या कहना है इस पर, आपकी राय? इसमें क्या, मेरे को भी चलान हुआ था, उसमें फ़ोटो तक नहीं था, लेकिन उन्होंने चलान किया था। तो मैंने किसी से पूछा, ट्रैफिक वाले से पूछा, वो कह रहा भरना तो पड़ेगा। तो उसमें क्या करना था, भर दिया। अपनी मर्जी से चलान करते हैं, ऐसे कोई नंबर क्लिक कर लिए, उसके शाम को चलान कर दिया। इनका यही है बस। मतलब आपको ऐसा लगता है कि ये एक मिसयूज़ किया जा रहा है इस चीज़ का? वो तो करते हैं, इन्होंने अपना शाम तक करने होते हैं, 20-25 चलान इकट्ठे, जिसका मन करता है उसके नाम के चलान काट देते हैं। सर, सरकार ने एक अहम कदम लिया था इसके लिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर को डिजिटाइजेशन करना था, तब्दीली करनी थी, डिजिटल इंडिया में तब्दील करना था। पर अगर आपको ऐसा लगता है कि ई चालान प्रोसेस अच्छा था, बस एक गलत तरीके से इसको लिया जा रहा है, ऐसा है? वो तो है। तो अगर इसको प्रॉपर डायरेक्शन में लेके जाना चाहिए तो किस चीज़ पर फोकस करें तो बेटर रहेगा? देखिए, एक प्रूफ होना चाहिए ना, जैसे किसी को चलान हुआ, उसका फ़ोटो क्लिक करो, फ़ोटो दिखाओ चलान में, बंदे को पता लगे इस चीज़ का चलान है। अगर आपके पास प्रूफ ही नहीं है, कोई फ़ोटो नहीं है, तो चलान किस चीज़ का? मैम, मेरा नाम मुकेश कुमार है। सर, ई चलानी के बारे में आपने भी सुना होगा। जी, मैम। और आवाम की आवाज़ प्रोग्राम का हमने माध्यम ही रखा है कि हम जनता की आवाज़ सुने और वो आवाज़ सरकार तक पहुंचाएं। ई चलानी का दौर शुरू हुआ है, पर बहुत से लोगों ने एक सवाल वहां पे खड़ा किया कि ई चलानी का मिसयूज़ किया जा रहा है। लोग ट्रैफिक रूल्स जो है तोड़ते भी नहीं है, फिर भी उनको चलान जो है उनका व्हाट्सएप पे आ जाता है। आपको क्या लगता है कि मिसयूज़ है इसका? मैम, ऐसा है कि ये थोड़ा सा वैसे आप सही कह रहे हो, ये मिसयूज़ है, क्योंकि लोगों को प्रॉपर अभी पता ही नहीं है, अवेयरनेस नहीं है कि हमारा जब मतलब लाइन अप जब से लाइटिंग के सामने खड़े होते हैं, जब लाइन के सामने जब थोड़ा सा आगे जाते हैं तो पीछे से व्हाट्सएप पे चलान भेज देते हैं। ये मतलब समझ नहीं आया कुछ, ये थोड़ा गलत ही है। लोगों को पूरा अवेयरनेस नहीं ना कर रहे हैं, ये मतलब बताना चाहिए कि अभी ये लाइटिंग वो कैमरे वगैरह इशू हो गया है, कुछ स्टार्ट हो गया या कुछ है, कुछ पता ही नहीं है। हेलमेट भी पहना हुआ मैम, कागज भी पूरे प्रॉपर डॉक्यूमेंट भी पूरे रखे हुए हैं, फिर भी ये चलान काट देता है, कुछ समझ नहीं आया। ये बहुत गलत हो रहा है मैम। आपको ऐसा लगता है कि पहले, क्योंकि बहुत से जम्मू में हमारे ऐसे भी लोग हैं जिन्हें जो पढ़े लिखे नहीं हैं, और बहुत से लोग हैं जो ड्राइविंग कर रहे हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में हर एक इंसान जो है गाड़ी चलाता है, पर ट्रैफिक रूल्स के बारे में उन्हें नहीं पता। आपको नहीं लगता पहले ट्रैफिक रूल्स के बारे में जागरूक किया जाए और फिर इस तरह के प्रोसेस जो है चलानी की जाए? बिल्कुल सही बात कह रहे हैं मैम, ये बिल्कुल प्रॉपर सही बात बोली है आपने। पहले रूल्स के बारे में लोगों को बताना चाहिए, चाहे पढ़े लिखे हों चाहे नॉन पढ़े लिखे हों, लेकिन सबको ये पता होना चाहिए कि आजकल के टाइम में कैसा रूल निकला है, किस तरह का रूल निकला है, ये सबको पता होना चाहिए। फिर थोड़ा सा ट्रैफिक कंट्रोल में थोड़ा सा ठीक होगा। ऐसे तो पता ही नहीं किसी को, आजकल ऐसे थोड़ा सा आगे चले जाओ, पीछे से पुलिस वाले फ़ोटो खींच के भेज देते हैं व्हाट्सएप पे, पता नहीं होता कहाँ जमा करवाना, क्या करना है, किस लिए भेजा, कि क्यों हमें फ़ोटो खिंचा के और किस लिए काटा हमारा चलान, किसी को पता ही नहीं है मैम। ये तो आपने सही कहा कि पता नहीं है, लोगों में जागरूकता नहीं है, जागरूकता की बहुत ज़रूरत है। पर एक अगर सरकार की तरफ से अगर कदम की बात करें, ई चलानी का कदम, क्या ये कदम अच्छा था, बस एक डायरेक्शन सही नहीं है? आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल सही बात मैडम, सरकार को ये पहले पूरा अवेयरनेस कराना चाहिए था। सरकार को पहले, जैसे हमारे 2 चैनल हैं, एक जेके चैनल है, एक टेक 1 चैनल है, उनमें थोड़ा अवेयरनेस दिखाना चाहिए। जैसे जहाँ फेसबुक में डाल दो भैया ऐसी बात हो गई है, ये नए रूल निकले हैं, आप पूरा इसका रूल का पालन कीजिए। थोड़ी सी सरकार की भी गलती है, तो उनको सरकार को अवेयरनेस कराना चाहिए था। उसके बाद हमारे DIG जो भी हैं, उनको भी थोड़ा सा जैसे बाज़ार के एसोसिएशन के साथ मीटिंग करानी चाहिए, ये रूल निकले हैं, सबको पता होना चाहिए। बाज़ार के तो चलो, बाकी लोगों को भी अवेयरनेस होना चाहिए कि ऐसा होना चाहिए। मेरा अरुण गुप्ता जी। सर, ई चलानी के बारे में आपने भी सुना होगा, पर ई चलानी को लेकर जिस तरह से सरकार ने ई चलानी स्टार्ट की तो सराहना भी बहुत लोगों ने की कि भाई ये एक अच्छा कदम था। पर बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक सवाल उठाया, वो सवाल ये था कि उन लोगों को ये भी नहीं पता कि किस चीज़ का चालान हो गया और चालान उनके व्हाट्सएप पे भी आ गया। तो क्या आपको लगता है कि थोड़ा मिसयूज़ है या सही है? देखो मैडम, ये ई चलान गवर्नमेंट ने शुरू किया है, चलान है तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें कुछ ट्रैफिक वाले जो इसका नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं, क्योंकि उनके हाथ में जो कैमरे हैं ना, वो अपने बैठे हुए अपने एक जगह बैठ जाते हैं,
जैसे कोई भी स्कूटर जाता है उसको ऐसे उन्होंने फ्लैश किया, उसमें जो आजकल वो नंबर प्लेट है उसका नंबर आया था, उसका चलान होता है। लेकिन ई चलान जो है बेसिकली अगर देखा जाए तो जो ये ट्रैफिक वाले सही रूल से इसको चलाएं तो बहुत अच्छा है। इसमें देखो हमारी कमजोरी होती है, जैसे हमने हेलमेट नहीं डाला होता, हम बोलते हैं कि हम निकल गए हैं तो हमारा चलान किस चीज़ का आया हुआ। लेकिन आजकल कैमरे लगे हुए हैं, उन कैमरों में तो रिकॉर्ड हो जाता है ना, आपने हेलमेट नहीं डाला या ये नहीं डाला उसकी वजह से। लेकिन ई चलान जो है ये गवर्नमेंट का एक सर आपका ये कहना है कि अगर ट्रैफिक वायलेटर्स को मात देनी है तो ई चलानिंग अच्छी है, पर जागरूकता फैलाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। हाँ, इसके लिए अगर गवर्नमेंट थोड़ा सा अच्छा कोई करे कि लोगों को थोड़ा अवेयर करे कि इसके लिए आप अपनी सब चीज़ें पूरी करके चलो तो आपको ई चलान किस चीज़ का होगा। देखो आजकल बेसिकली हर जगह कैमरे लगे हुए हैं, अगर आपने हेलमेट नहीं डाली हुई है, अगर आपने ट्रिपलिंग की हो वो ऑटोमेटिक आपके कैमरे में आ जाएगा, वो तो ई चलान आपके घर में पहुंच जाएगा। आप बोलेंगे हमें किस चीज़ का चलान हुआ है। जब आप पर इसमें पहले जब गवर्नमेंट के ई चलान आते इसमें आपके बाकायदा कलर आता था, आपने इस कलर की शर्ट डाली है, इस कलर में, ये पक्का होता था कि गवर्नमेंट ने ऐसे चलान नहीं किया है। लेकिन गवर्नमेंट का ये कदम तो बहुत अच्छा है, लेकिन गवर्नमेंट कुछ जो है थोड़ा लोगों को थोड़ा सा ये भी करें, लेकिन थोड़ा अनजायज़ भी कर रहे हैं। ये जैसे जाते समय ऐसे मारा उसको कर दिया, उसमें जिसका भी आ गया बेचारे का चलान हो गया। उसमें कई बार ऐसा होता है कि जिस गाड़ी जिसने अपना सब कुछ उसके डॉक्यूमेंट्स या हेलमेट डाली होती है उसका भी चलान हो जाता है। बाकी वैसे ये चलान बहुत अच्छा है, ये हमारे लोगों को अवेयर करता है। इसमें हमें अपने जो है सारा जो है हेलमेट डाल के अपने जो कागज कंप्लीट है, नंबर प्लेट बाकायदा सब कुछ ये ठीक रखेंगे तो हमें ये चलान होगा ही नहीं, हमें ट्रैफिक वाले रोकेंगे नहीं तो हमारे कैमरे में नंबर ही नहीं आएगा, चलान कहाँ से होगा। ये तो जिसका चलान होगा उसमें हमारी कमजोरी है, हमारी कोई वीकनेस होगी उसकी वजह से चलान होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये आपने देखा कि हम एक बार फिर आए थे इस प्रोग्राम के माध्यम से जनता की उनकी समस्या जानने के लिए और उस समस्या का हल उन्हें दिलवाने के लिए और उनकी आवाज़ सरकार तक पहुंचाने के लिए। तो ई चलानिंग के लिए जो लोगों के बीच में ये था कि भाई ट्रैफिक रूल का वायलेशन नहीं किया जाता है, फिर भी चलान जो है कट जाता है। और लोगों का कहना है अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, जागरूकता बहुत ज़रूरी है। अगर जागरूकता पहले फैलाई होती और फिर ई चलानिंग का प्रोसेस किया जाता तो इसकी कहानी कुछ और होती। आपका क्या कहना है इस पर? आप भी अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स पे जाइए और कमेंट करके अपनी राय हमारे साथ साझा ज़रूर करिएगा। अभी के लिए इतना ही, बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए दी न्यूज़ नाउ के साथ। धन्यवाद।